हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज से हम ना, जैसे हम इंग्लिश में डेली वोकैब सीरीज़ चलाते हैं, वैसे ही आज से हिंदी का भी मैं शुरू कर रही हूँ। दैनिक दैनिक हिंदी शब्दावली, ठीक है, जो ये आपका डेली चलेगा। कोशिश यही रहेगी कि डेली हो। और ये DSSS स्पेशल है, तो स्पेशली उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है जो DSSB की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की। बाकी ये मैं फ़ोकस जो है ASO का रखी हूँ, पर्टिकुलरली DSSB ASO, ठीक है, क्योंकि मैं एक ही पे फ़ोकस करना चाहती हूँ, सो दैट जो बाकी ASO के लिए तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स हैं, वो उनको इधर-उधर जाना ना पड़े अलग-अलग सब्जेक्ट्स के लिए। जितना हो सकता है मैं इसी चैनल पे लेकर आऊँगी, ठीक है। बाकी DSSB बाकी अदर एग्ज़ाम्स के लिए आप सब जानते हो यार, ये मुझे बार-बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आज पहला वीडियो है। तो कि हिंदी शब्दावली, जो हिंदी की भी वोकैबुलरीज़ वगैरह होता है, वो हर जगह आपको काम आता है। बट मैंने कोशिश की है कि मैं DSSB के पैटर्न के हिसाब से ही, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके हिसाब से ही है, ठीक है। तो हम इसमें क्या-क्या करने वाले हैं, हम इसमें 10 पर्यायवाची शब्द करेंगे और 10 विलोम शब्द करेंगे, 10 तत्सम तद्भव करेंगे और फिर 5-5 करके 5 मुहावरे और 5 लोकोक्तियाँ भी करेंगे, ठीक है। ये डेली इस तरह से चलेगा। और सैटरडे को मैंने सोचा है, क्योंकि सैटरडे को मैंने सोचा है कि आपका जो है सैटरडे को क्या हुआ करेगा, एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है ना, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो सैटरडे को करा दिया करूँगी, ठीक है। बाकी आप जानते ही हो, जो पहले से ही जुड़े हुए ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो डेली वोकैब सीरीज़ इंग्लिश का करते हैं, उन्हें पता ही है किस तरह से क्या फ़ॉलो करते हैं। बाकी इंग्लिश का भी जो बच्चे नए हैं, स्टूडेंट्स नए हैं, तो उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि इंग्लिश वोकैबुलरी का भी सीरीज़ हम डेली चला रहे हैं। 22 डे तक हो चुका है। सो ऐसे ही हमने ये भी शुरू किया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। देखो, पर्यायवाची शब्द से शुरू करते हैं, जिसमें हम टोटल 10 पढ़ने वाले हैं। क्या है ज़रा देख लेते हैं, 1 मिनट। पहला है हमारा आज का पहला जो पर्यायवाची शब्द है, जिसको हम सिनोनिम बोलते हैं, आप सब जानते होंगे, अग्नि। अग्नि को और क्या-क्या चीज़ें बोल सकते हैं हम? अनल, पावक, वही, हुताशन, कृशाणु, ज्वाला। वैसे ही अच्छा ठीक है, इस तरह से है, कोई बात नहीं। वैसे ही सेकंड नंबर पे है सूर्य। सूर्य को रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, आदित्य, मार्तंडेय। अब आता है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा के लिए है शशि, इंदु, सुधाकर, निशाकर, हिमांशु, राकेश। फोर्थ है पृथ्वी। पृथ्वी को हम और क्या क्या चीज़ें बोल सकते हैं? धरा, धरती, वसुंधरा, वसुधा, मेदिनी, अवनी, ठीक है। जल को का देख लेते हैं अब। जल को क्या क्या और चीज़ें बोल सकते हैं हम? नीर, वारी, सलील, तोय, अम्बु, पय, ठीक है। आकाश को क्या क्या बोल सकते हैं? नभ, गगन, अंबर, व्योम, आसमान, अंतरिक्ष। ओके। अब आ जाते हैं राजा। राजा को और क्या क्या चीज़ें बोल सकते हैं? नरेश, नृप, भूप, महीप, अधीप, भूपति, ठीक है। और वन को अरण्य, कानन, विपिन, जंगल, निकुंज, अटवी। अब आ जाते हैं कमल। कमल को हम क्या बोलते हैं? क्या क्या और क्या उसकी पर्यायवाची है? ये तो इजी है। पंकज, सरोज, जलज, नीरज, अंबुज, अरविंद। अच्छा, ज़्यादातर मैंने इससे पहले एक पर्यायवाची का वीडियो लिया है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब उसमें जितने भी बेसिक हैं, मतलब सारे तो नहीं ऑब्वियसली, बट जो इतना बेसिक है, जो आपको पता ही होने चाहिए, उसका एक बनाया था और मैंने थोड़ा-थोड़ा ट्रिक के साथ भी बताया था। वो वीडियो ज़रूर से देख लेना। हो सकता है उसमें DSSB PRT लिखा हो, बट वो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो भी एक बार आप सब देख लेना, आपको समझ में आएगा ज़्यादा अच्छी सी चीज़ें। कमल में देखो, एक ट्रिक बताती हूँ कि ना, आपको क्या ध्यान रखना है कमल में। आप जब भी, क्योंकि ऐसे होता है, अब जैसे कि ये जलज है ना, आपको ऐसा एक और मिल जाएगा, जलद, जलद, जलद मिल जाएगा। तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए एक आप ये कर लो कि कमल में ज़्यादा दर्द लास्ट है ना, लास्ट में ज आपको मिलेगा, लास्ट में ज मिलेगा। अब जैसे नीरद भी होता है,
नीरद। तो आप कैसे पता करोगे कि यार को कमल का क्या था, नीरद था, नीरज था। तो आपको याद रखना है कि कमल में ज़्यादा दर, हमेशा नहीं, ध्यान रखना ज़्यादातर, नॉट ऑलवेज, ज लास्ट में लगेगा। पंकज, सरोज, जलज, नीरज, अंबुज, अरविंद। ठीक है, ये जो मेन है मैंने वो ऐड किया है। और 10th है हमारा वर्ड आज का पर्यायवाची में सागर। अच्छा, एक और बात बता देती हूँ कि जैसे ये जलज है, अब ये जलद, जब लास्ट में द लग जाएगा ना, चलो ये मैं ऐसा करती हूँ बाद में बताऊँ, इसमें हमने पढ़ा है, चलो बता ही देते हैं, यहाँ पे नहीं है ना, हाँ। तो जिसमें भी लास्ट में, हमेशा नहीं, देखो ये चीज़ें हमेशा के लिए नहीं होंगी, बस आपको जो जो चीज़ें गिवन होंगी उसमें से आपको याद करने का एक तरीका है कि अगर लास्ट में द लग जाए, ज ल द या नी र द, तो वो हमेशा जो है बादल के लिए होगा। लास्ट में द है ना, तो वो हमेशा किसके लिए होगा, बादल के लिए होगा। चलो वो आगे कभी पढ़ेंगे तो बता दूंगी दोबारा। सागर, सागर की पर्यायवाची और क्या हो सकते हैं, समुद्र, सिंधु, उदधि, रत्नाकर, जलधि, वारधि, वारिधि। ठीक है, तो ये हमने 10 पर्यायवाची कर लिया। अच्छा, ये मुझे पढ़ाते रियलाइज़ हुआ कि ना ऐसे करना थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, मोनोटोनस हो सकता है। सो अब से मैं क्या करूँगी, डे 2 से, आज हमारा क्या है यहाँ पे देखो, आज हमारा है डे 1। ठीक है, सो अब डे 2 से मैं क्या ध्यान रखूँगी ना कि रेदर देन कि हम पर्यायवाची ऐसे करें, मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में लाया करूँगी। ठीक है, उसमें आपको मज़ा भी आएगा कि 4 ऑप्शंस दे देंगे, आप थोड़ा दिमाग भी लगाओगे, है ना, फिर आप बताओगे, फिर उसके एक्सप्लेनेशन में और बाकियों का बता दूँगी, तो ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाया करेगा। डन, ऐसा मैं अगली बार से ध्यान रखूँगी। और बाकी कमेंट भी आपके लिए है खुला हुआ, आपको जो भी फीडबैक देना है, क्योंकि मैं भी अपने गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो धीरे धीरे मैं जो भी मुझे लग रहा है मैं चेंजेस करते रहा करूँगी पैटर्न में, या मुझे लगे कि जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। ठीक है, तो मैं कल से ध्यान रखूँगी कि क्वेश्चन के फॉर्म में हम करेंगे। अब विलोम शब्द पढ़ लेते हैं, एक बार विलोम शब्द पढ़ लेते हैं। और आप कोशिश करो कि सिर्फ सुनो मत, साथ साथ बोलो भी। ठीक है, या खुद से बोल के भी देखो, मन में बोलो, कैसे भी, बट बोलना है। चलो, नूतन, नूतन का अपोजिट विलोम शब्द हो जाएगा पुरातन। कृत्रिम, कृत्रिम का प्राकृतिक। उन्नति, उन्नति का अवनति। सघन, सघन का विरल। संयम, संयम का असंयम। निर्भीक, निर्भीक का भीरू। प्रशंसा, प्रशंसा का उल्टा निंदा करना। विस्तृत का संक्षिप्त, संक्षिप्त, विस्तृत का संक्षिप्त। चलो अब हम कर लेते हैं, हो गया ना। अच्छा, और है स्थिर, स्थिर का हो जाएगा चंचल। समृद्धि का निर्धन। ठीक है, साथ साथ पढ़ना है। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा, इसका आपको पीडीएफ जो है ना वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। सो ये अभी वीडियो पढ़ा के ही मैं आपको टेलीग्राम पे ये इसका पीडीएफ डाल दूँगी। चलो तत्सम तद्भव कर लेते हैं। अग्नि, तत्सम तद्भव आप सब जानते हो ना, तत्सम में क्या होता है, वो संस्कृत का ही वर्ड हम एग्जैक्टली एज इट इज़ उठा करके हिंदी में यूज़ करते हैं। और तद्भव का मतलब क्या होता है कि हम संस्कृत का ही वर्ड होता है, बट उसको हम कन्वर्ट करते हैं पहले हिंदी में, फिर हम हिंदी में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम तत्सम तद्भव भी देख लेते हैं। और ये क्योंकि एग्ज़ाम में आता है, पीवाईक्यूज़ में सॉल्व करी थी संडे को, उसके बाद ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार हिंदी का भी शुरू करना चाहिए, क्योंकि बहुत हेल्पफुल रहता है, वो हेल्पफुल रहेगा। जैसे आप इंग्लिश का देख सकते हैं कि इंग्लिश का बहुत ही हेल्पफुल रह रहा है, 20 दिन से ज़्यादा हो गया है, तो वो बहुत काम आ रहा है, हेल्प मिलेगी। चलो, अग्नि, अग्नि तत्सम है। ठीक है, पूछ सकते हैं कि अग्नि तत्सम है या तद्भव है, आसानी से बता दोगे। ओके, या पूछा जा सकता है कि अग्नि का तद्भव क्या है, या तद्भव बोल देगा उसका आपको तत्सम बताना होगा। तो इस तरह के सवाल पूछते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको भी ऐड करना चाहिए। देखो स्टार्टिंग में इजी इजी ऐड करूँगी, धीरे धीरे लेवल हो सकता है आपका बढ़ जाए। और हाँ, क्वेश्चन के फॉर्म में करना है वो अगली बार से ध्यान रखना है। अग्नि, अग्नि का तद्भव हो जाएगा आग। दुग्ध, दुग्ध को हम हिंदी में बोलते हैं दूध, और ये संस्कृत के वर्ड है। ठीक है, याद रखना ये संस्कृत के वर्ड है। दंत, दंत को हिंदी में बोलते हैं, यानी कि अब मैं हिंदी में बोलते हैं ऐसा नहीं बोलूँगी, मैं तत्सम तद्भव ही बोलूँगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
दंत का दांत हो जाएगा तद्भव, हस्त का तद्भव हो जाएगा हाथ, कर्ण का तद्भव हो जाएगा कान, जीभा, जीभा का तद्भव हो जाएगा जीभ, ग्राम का हो जाएगा गांव, रात्रि का हो जाएगा रात, क्षेत्र का हो जाएगा खेत, अक्षी मतलब आँख। चलो अब मुहावरे कर लेते हैं, मुहावरे भी कर लेते हैं। पहला है आँखों का तारा। आँखों का तारा मतलब अत्यंत प्रिय व्यक्ति, दांत खट्टे करना, बुरी तरह पराजित करना, कि यार तुमने तो यार मेरे दांत ही खट्टे कर दिए आज के मैच में, आज के क्रिकेट मैच में रोहन ने तो सोहन के दांत ही खट्टे कर दिए, है ना। इसका मतलब कि उसको यार बुरी तरह से हरा दिया। और आँखों का तारा, यार ये मेरी बॉटल है, ऐसा करके हम बॉटल के लिए नहीं, चलो लिविंग थिंग के लिए, कि मेरी माँ के लिए माँ के लिए बच्चे हमेशा आँखों के तारे होते हैं, यानी कि हमेशा प्रिय व्यक्ति होते हैं, हमेशा फेवरेट होते हैं। ठीक है। नाक में दम करना, यार इस बच्चे ने, इस पड़ोसी ने मेरे नाक में दम कर रखा है, इस तरह से बोलते हैं ना, यानी बहुत परेशान करना। ठीक है ना, बहुत परेशान कर रखा है। हाथ पाँव फूलना मतलब घबरा जाना, कि यार इंटरव्यू से पहले तो मेरे हाथ पैर फूल गए थे, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। 9-2-11 होना, देखो ये बहुत ईज़ी है, मुहावरे है ना। अभी धीरे-धीरे हम आगे, क्योंकि आज डे 1 था तो ईज़ी ही रखा मैंने। धीरे-धीरे हम जो क्योंकि जो आता है उसको पढ़ के आपको क्या मिलेगा? बस सैटिस्फैक्शन। क्या करोगे सैटिस्फैक्शन का? है ना? उससे ऊपर भी, कम्फ़र्ट लेवल से ऊपर भी हमें उठना ही है। तो आज डे 1 था इसलिए थोड़ा ईज़ी रखा। बाकी धीरे-धीरे अब मैं जो अनफ़ैमिलियर है, जो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, तुक्का नहीं लगाया जा सकता, वैसे-वैसे धीरे-धीरे आएगा। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना, ये हम सब जानते हैं। अब लोकोक्तियाँ देख लेते हैं। लोकोक्तियाँ में जैसे बोओगे वैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे का मतलब क्या है? कर्म के अनुसार आपको फल मिलेगा। कि यार अगर मान लो किसी ने कुछ चोरी किया और आपने देख लिया, है ना? तो आप जो है ऐसे ही ग्रुप में अपने फ्रेंड्स सर्कल में बात कर रहे हो कि आज तो ऐसा हो रहा है, ज़माना कितना बदल गया है। तो जो सामने वाला व्यक्ति है या जो थोड़ा बुज़ुर्ग है, वो ऐसा कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, वो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, यानी कि वो जैसा कर्म कर रहा है उसी के हिसाब से उसको फल मिलेगा। अगली बार से ना मैं एग्ज़ाम्पल भी एक लिख दूँगी मुहावरे लोकोक्ति में, बाकी में तो ज़रूरत नहीं है, बाकी सिर्फ़ इसमें जो है लिख दूँगी। चलो, देर आए दुरुस्त आए, देर से सही पर अच्छा कार्य होना, कि मतलब यार चलो ठीक है, देर ही सही बट आ तो गया रिज़ल्ट, है ना? ऐसा होता नहीं है। जैसे DSSB का ना रिज़ल्ट पेंडिंग है, बहुत सारे रिज़ल्ट पेंडिंग है अभी, हैं? तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर रिज़ल्ट आ जाएगा ना जिस दिन इन्होंने 1-2 साल वेट करा दिया, तो हम, या 1 साल 6 महीने बहुत होते हैं, तो वेट करा दिया, फिर हम बोलेंगे अब आ गया रिज़ल्ट, फिर हम बोलेंगे चलो देर आए दुरुस्त आए, मतलब देर से ही सही पर अच्छा काम हो तो गया, है ना? मान लो रिज़ल्ट आया और आपने क्लियर कर लिया एग्ज़ाम, तो चलो लेट ही रिज़ल्ट आया बट अच्छा तो हो गया, है ना? आ तो गया, ऐसे बोलते हैं ना। चलो, अधजल गगरी छलत काय, छलकत जाए। देखो, अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब क्या है? अल्पज्ञ व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। अधजल गगरी छलकत जाए, जो अल्पज्ञ व्यक्ति है वो हमेशा ज़्यादा दिखावा करता है। 4th है हमारा, जहाँ चाह वहाँ रहा, यानी दृढ़ इच्छा से मार्ग मिल ही जाता है। आप जिस तरफ सोचोगे, जिस डायरेक्शन में जाने का प्लान करोगे, आप उसी डायरेक्शन में आपका ज़रूर रास्ता बनेगा, पर उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। जहाँ चाह वहाँ रहा, घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाई का मतलब कि अपना व्यक्ति ही सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकता है, कि जो है, हाँ मतलब बाहर के लोग वही काम करेंगे तो उतना बुरा नहीं लगता है, जितना वही काम अगर गलत काम या कुछ गलत बोल दिया, किसी घर के लोगों ने, किसी अपने लोगों ने ही बोल दिया हो, तो हमें उस चीज़ का ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा बुरा लगता है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, घर का भेदी लंका ढाए।
तो चलो आज का बस इतना छोटा सा ही था। डे 1 था तो बहुत सारी चेंजेस मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्या करना है पढ़ाते-पढ़ाते। और बाकी अगर आपको भी कोई भी फ़ीडबैक देना है तो आप दे सकते हैं, और पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट कर देना, और बाकी अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है? इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। और बाकी अभी डेली वोकैब सीरीज़ इंग्लिश का भी अपलोड करने जा रही हूँ 23 डे का, तो वो भी ज़रूर देख लेना। चलो बाय, तब तक के लिए आप कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए।